हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ और आज मैं आपके लिए फिर से वीडियो लाया हूँ। आज हम कुछ बचे हुए कल के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो आर डी शर्मा के बुक के क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए कल के क्वेश्चन को, बचे हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और फिर से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि यदि इफ ए और बी और सी और डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब हमको वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया है, तो सबसे पहले मेक अ पैरेललोग्राम, राइट। हमने क्या बना दिया, ये पैरेललोग्राम बना दिया। इसको हमेशा ऑर्डर में लेना है, तो ए बी सी डी। कल मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो कराया था पैरेललोग्राम का ही कराया था और आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से पैरेललोग्राम का ही करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैं सिर्फ क्वेश्चन वही लेता हूँ जो एग्जाम में आपके पूछे गए हो मैक्सिमम टाइम, ठीक। तो अपन वही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि एग्जाम में आए तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है, कुछ अलग पूछता है तो वो हमारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। इस तरीके से यार हमको निकालना क्या है, इसमें ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 और -1 है, ए और 0 है, 4 और बी है और 1 और 2 है, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास, इसको लिखेंगे -1 में है। अब आपको निकालना है ए और बी की वैल्यू। अब आप सोचो ए और बी कैसे निकलेगा, तो तरीका वही है कि जब अपन को पैरेललोग्राम में डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा नहीं, सेक्शन फार्मूला लग नहीं सकता, तो हम करेंगे क्या। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हमको मालूम है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या करती हैं, आपस में बाइसेक्ट करती हैं। तो सेंटर ले लेते हैं हम लोग इसको O। तो ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल तो नहीं होती पर बाइसेक्ट करेंगी, तो ये DO जो है OB के इक्वल हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसके क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यदि बात करें तो हमको मालूम है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ABCD पैरेललोग्राम है तो हमारे पास क्या दिया, हमको लिखा है कि हम लिखेंगे AC एंड BD आर दी डायगोनल्स and bisect each other at O पे बाइसेक्ट करती है। तो हमारे पास हो गया जो AO है वो OC के इक्वल है और जो DO है वो हमारे पास BO के इक्वल है। तो इतना क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब यदि इक्वल तो ये O1 हो जाएगा, तो हम यदि O1 निकालना चाहते तो मैंने कहा था कि O इज द मिड पॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं कि O इज द मिड पॉइंट, ठीक। अब यदि वो मिड पॉइंट है तो मैंने पहले भी बताया था कि जब वो मिड पॉइंट है तो हमारे पास प्रॉपर्टी वही होती है कि चाहे आप इसमें से निकालो तो O1 O2 आएगा या इस मेथड से निकालो तो O1 O2 वही आएगा। तो सबसे पहले मैं इस मेथड से निकालूंगा O1 की वैल्यू। तो देखिए O1 निकालना है तो मैंने बताया था कि दोनों x1 और x2 को प्लस करना है। तो ये 4 और ये -2 है, तो -2 + 4 और नीचे क्या होता है 2। तो 4 में से 2 गया, कितना हुआ 2, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस और डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1 की वैल्यू। अब इसी में से O2 भी निकल आएगा। तो देखो O2 कैसे निकालोगे, तो O2 कैसे निकालोगे, -1 + b डिवाइडेड बाय 2। और O2 दिया है क्या, नहीं दिया, तो O2 हमारे पास निकल आया, ये निकल आया जो दिया है, ठीक। अब हम ये वाला लेंगे, अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, तो ये वाला O1 ले लेंगे। ये वाला O1 जब निकलेगा तो ये क्या है A+1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें भी O1 नहीं दिया तो छोड़ देंगे। अब इसी से हम O2 भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे O2, कि हाँ O2 जब निकालोगे तो 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब हमको मालूम है दोनों O1 आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ ले लेंगे O1 = O1, तो ये आ गया 1 और ये आ गया A+1/2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 2 1 से 2, ये पॉजिटिव है तो ये आके नेगेटिव, तो ये आ गई A की वैल्यू इतनी। ये निकालेंगे तो देखो यहाँ पर भी वही O2 = O2, तो O2 कितना चेक करो, O2 ये देखो O2 ये वाला है -1 + b/2 और ये 2 + 0/2, तो ये जाएगा 1। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -1 + b = कितना हो गया 2। अभी माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो b = कितना हो गया 3। तो b की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक। अब हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, उस हिसाब से समझेंगे।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल है ABC, बना लो ABC एक ट्राइंगल, अच्छा बड़ा सा बना लीजिए। तो ये बना लिया हमने A, ये बना लिया B, ये बना लिया C। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबकी मीडियन बनाओ। अब मीडियन कहाँ से बनती है, वर्टेक्स से बनती है। तो सबकी वर्टेक्स ये है, ये है, ये है, तो सबकी वर्टेक्स एक मीडियन बनाओ। तो इसको मिला दो, तो ये इसकी मीडियन आ गई, तो इसको लिख दो D। इसको मिला दो तो इसको पॉइंट बन जाएगा क्या, इसका नाम दे दो P। ये मीडियन इसको मिला दो तो इसका मिड पॉइंट आ गया यहाँ, इसका नाम दे दो Q, इसको नाम दे दो R। ठीक, अब वो बोल रहा है कि हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है। ABC ट्राइंगल में हमने एक मीडियन बनाया, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब जो मीडियन आया है उन तीनों का डिस्टेंस आपको निकालना है, AQ का, CR का और BP का। लेकिन हमारे पास इन तीनों की वर्टाइसेस जो है वो गिवन है। हमारे पास क्या वर्टाइसेस गिवन है, हमारे पास देख लेते हैं एक बार। वर्टाइसेस है सबसे पहले 7 और -3, फिर वर्टाइसेस दी है 5 और 3, और फिर दी हुई है 3 और -1। राइट, 3 वर्टाइसेस दी हुई हैं और पूछ रहा है कि मीडियंस की लेंथ निकालो। मीडियंस बोल रहा है उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो मीडियंस की आपको निकालना है, मतलब आपको निकालना है CR, BP और AQ की लेंथ निकालना। दिया हमारे पास ABC है, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, क्या वर्ड यूज़ किया है कि ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है और हमको मालूम है कि AQ कॉमन, ये BP कॉमा और ये CR आर दी मीडियन। ये सब क्या है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले AQ किस में बना है, तो AQ जो है ये सब ट्राइंगल ABC की तीनों क्या है, मीडियंस है। और जब मीडियंस होती हैं इसका मतलब है R इज द मिड। बस आप मीडियन लिख दोगे तो भी चलेगा कि वो R मिड पॉइंट बन जाएगा, लेकिन लिखने के अलग से R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। फिर आपने यहाँ लिखा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, आप यहाँ लिख दो BC, और यहाँ P इज द मिड पॉइंट ऑफ लिख दो आप AC। अब यदि मिड पॉइंट है तो R कैसे निकालोगे आप, आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम जो हम लगाएंगे उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर कैसे करेंगे वो बताऊंगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं, अटपटे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R1 निकालेंगे हैं, लिख लेते हैं R1। तो R1 कैसे निकलेगा, देखो 3 + 7, 3 फॉर्मूला नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा कितना, 7 3 10 और 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 5। अब हम निकालेंगे क्या, R2। तो R2 चेक करो कितना है, -3 -1 और डिवाइडेड बाई कितना, तो ये हो गया -4, क्योंकि दोनों में क्या है, नेगेटिव है। अब 2 से 2 डिवाइड कर दो तो ये आ गया -2। तो हमारे पास R1 R2 आ गया। अब हम निकालेंगे Q1 Q2। तो यहाँ निकाल लो Q1, तो Q1 निकालने के लिए 3 + 5, तो 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 8/2, डिवाइड कर दो कितना आ गया 4। अब हमको निकालना है Q2। तो देखो Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 और +3, तो -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 में से 1 गए 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1। अब हमको निकालना है क्या, P1। तो P1 निकालने के लिए फिर वही 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2 डिवाइडेड बाई 6। अब हमको निकालना है P2। तो P2 निकालने के लिए देखिए -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने R1 R2 Q1 Q2 P1 P2 सिस्टमैटिक निकाल दिया है। अब बात आती है आपको डिस्टेंस चाहिए तीनों का, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस ले लेते हैं R वाली। तो हम लेंगे CR, क्या लेंगे, CR ले लेते हैं। तो जब CR आप निकालोगे तो CR निकालने के लिए √ लगेगा। ठीक, अब आपको पता है कि R1 की वैल्यू ये है, तो 5 में ये डिस्टेंस है, तो 5 में से 5 गए, 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से ये वाला 2 जाएगा, तो 3 -2, और ये क्या लगेगा, होल का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आएगा ना। तो देखो 5 में से 5 का 0, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो वैसे ही रहेगा। और ये माइनस का प्लस, 3 का स्क्वायर 25, अरे 3 + 2 5 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, तो आंसर आ गया। CR का हम क्या निकालेंगे, हमारे पास Q वाली पॉइंट है, तो हम निकालेंगे AQ। अब AQ निकालने के लिए फिर वही कहानी, 7 में से Q के पॉइंट चेक कर लो, Q का है 4, तो 7 में से 4 गए और होल स्क्वायर प्लस, फिर हमारे पास क्या होगा, -3 में से ये गया, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों में 7 में से 4 गए 3 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को प्लस कर दो कितना हुआ
25, 25 का अंडर रूट कितना हुआ 5। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना बीपी। अब बीपी निकालना है तो पी के पॉइंट चेक कर लो, तो ये 6 है, तो 3 में से 6 और होल स्क्वायर और अंडर रूट। फिर आप निकालो P2, ये 0 है और यहाँ से यहाँ कितना है तो -1 और ये 0, तो -1 और +0 का होल स्क्वायर। अभी 6 में से 3 का कितना हुआ, 6 में से 3 का स्क्वायर 9 और ये -1 का स्क्वायर +1, तो ये हो गया कितना लगभग 10। तो अंडर रूट इतना है। तीनों लेंथ अलग अलग इस प्रकार से हमारे पास क्या हो सकती है, पूछ सकता है। तो आंसर आगे रूट कैन ये आ क्या, आप सब में क्या लिख सकते हो, यूनिट्स लिख सकते हैं। आपको कंफर्म तो है नहीं ना कि क्या दिया हुआ है, तो आप ये लिख लेना यूनिट्स। ठीक, इस तरीके से 3 डिफरेंट चीजें हमारे पास आ चुकी है कि क्वेश्चन में करना क्या था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P बीच में है, वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट A और B को। ठीक, तो मान लो ये A है और ये B है, इसको डिवाइड करने वाला कौन है, B है। तो A के पॉइंट कितने हैं, -1 और 3 है। B के पॉइंट क्या है, 9 और 8 है। और उसने बोला कि जो लाइन P डिवाइड कर रही है, तो P लाई ऑन लाइन, ये जो P है किस पे लाई करती है, x - y + 2 = 0, इस पे लाई करती है कौन, P लाई करती है। अब वो गिवन में कुछ हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो AP है वो अपॉन में BP के दिया है K/1। ठीक, अब कुछ नहीं है हमारे पास, इतना ही है, -1 और 3 हो गया। चलिए अब कुछ नहीं दिया, उसने बोला कि AB एक लाइन है जिसको P डिवाइड करती है, और जो P डिवाइड करती है तो जो P जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन का नाम है x - y + 2 = 0। और उसने दिया कि AP जो है BP के अपॉन में इतना है, और आपको निकालना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। उसने फाइंड क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, मतलब वो आपसे पूछ रहा है K। तो मैं लिख लेते हैं क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड K निकालना है, राइट। अब AP अपॉन BP दिया है, तो देखो AP क्या ये है और BP क्या है ये है, तो AP BP का रेशियो दिया, तो ये हो गया K/1। तो हमारे पास M1 की वैल्यू है K और M2 की वैल्यू है 1, तो K/1 भी आ गया। ये है हमारे पास x1, ये है y1, ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास y2। और इक्वेशन बात है, तो अभी आप ये सोचो, सबसे पहले यहाँ जो P की वैल्यू होती है वो होती है x और y के फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन निकली है ना ये वाली, और ये इक्वेशन वही है जो P डिवाइड करती है, तो जो x y की वैल्यू निकल कर आएगी उस इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन मैं करा चुका हूँ पीछे भी, पर थोड़ा अलग टाइप का था, K/1 में था, पहले से दिया था, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। चाहे K/1 में हो, चाहे M1/M2 हो, चाहे कुछ भी दिया हो, करने का ट्रिक यही है जो मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया, PDF दी है, 19 से 20 क्वेश्चन के करीब मैंने आपको PDF दी हुई है। अब उस PDF से भी क्वेश्चन करिए। चलिए, और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, और पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिए, कम से कम वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें, ताकि इससे मुझे, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप पढ़ रहे हैं और समझ में आपको आ रहा है, ताकि हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें, समय समय पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। अब देखिए कि इसको सॉल्व करें, तो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले x निकालने का, कि भाई M1 यदि लेते हो तो यहाँ x2 लेना पड़ेगा, और यदि यहाँ M2 लेते हो तो यहाँ x1, और नीचे क्या होता है M1 + M2। यदि y की बात करें तो क्या होता है, फिर वही M1 × y2 और ये M2 × y1, नीचे क्या होता है M1 + M2। अब यदि x निकालने किसी ने कह दिया तो x निकाल लो, x हमारे पास अभी कुछ नहीं दिया है, तो हमारे पास M1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो M1 कितना है K, तो K के साथ कितना जाएगा 9, और 1 के साथ कितना जाएगा -1, ये 1 है ना, तो 1 के साथ ये x1 जाएगा, और नीचे कितना है K+1। अब हम क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। अब y निकालो, y कितना है देखो, तो M1 की वैल्यू कितनी है K, और y2 कितना 8, तो ये हो गया प्लस, फिर हमारे पास ये है 1, और यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है 3y1, तो ये हो जाएगा 3, और नीचे क्या हो जाएगा K+1। अब ये इक्वेशन लो, बाय यूजिंग इक्वेशन, ठीक, तो ये है x - y = 2, ये पॉजिटिव में था, उस तरफ गया तो नेगेटिव में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब x की क्या वैल्यू है, ये है, इसको लिखो, यहाँ पुट करना होता है 9k माइनस प्लस का -1, और नीचे क्या है K+1,
माइनस लगेगा, ये माइनस इसका है, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो बिग ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ये बच्चे नहीं लगाते तो कहते हैं आंसर नहीं आता। 3 1 जा 3 तो +3 और नीचे क्या बनेगा k+1 बिग ब्रैकेट, और ये इज इक्वल टू में कितना है -2। अब आपको दिख रहा है ब्रैकेट लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी। k+1 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, चाहो तो ये ब्रैकेट हटा दो, ऊपर बस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो पूरे में लगता है पर ठीक है। अब k+1 k+ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम k+1 को सेम रखेंगे, दिख रहा सभी को, तो k+1 रखेंगे। अब डिनोमिनेटर जब सेम रखते हैं तो इसको भी एट इज रखेंगे, इनको कुछ नहीं करना होता, बस इसका साइन अंदर इनटू, तो माइनस प्लस का -8k माइनस प्लस का -3 बराबर कितना हुआ -2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9k में से 8k गए तो बचा सिर्फ k बचा। क्या बचा? k बचा। -1 और -3 कितना होता है? दोनों में नेगेटिव है तो -4 होता है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा -2k और ये बन जाएगा -2। ये देखो -2 का k में करो तो -2k, और फिर -2 का 1 में करोगे तो -2। अब k ये है, ये -2k है तो यहाँ आ जाएगा +2k बन जाएगा। ये -2 था, ये इधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, और 4 में से 2 गए तो कितना हुआ? 2 बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, 2k में से 1k गए तो कितना हुआ? 3k। अब आपको निकालना था k की वैल्यू, तो k इज इक्वल टू, ये 3 इनटू में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू आ गया 2/3, मतलब k मतलब जो रेशियो था ना m1:m2, तो m1:m2 की जो वैल्यू है वो 2:3। यहीं पर पूछ लेता तो ऐसे कर देते, मतलब k की जो वैल्यू है वो 2/3 है। उसने पूरा का पूरा पूछा है कि k की वैल्यू क्या है, तो हमने k निकाला है। आप ये बस बोलना कि k की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर 2 है, क्योंकि पहला वाला k ये है और ये m1 की वैल्यू है, तो m1 की वैल्यू बस 2 नहीं है, उसने k पूछा था और k अपॉन में आ रहा है। वो रेशियो बात की बात है कि हमने इसको रेशियो बना दिया 2:3 में, पर आंसर ये इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, 4th क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, फिर वही कहानी हमारे पास आ गई कि ये A, मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछता है। तो देखो हमारे पास P के जो पॉइंट है वो है 9a-2 ये है, और एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है -b, ये पूरा है P की वैल्यू है। ये P 9a-2 -b डिवाइड द लाइन सेगमेंट 3a+1 और कॉमा में कितना है -3, ये दिया है A की वैल्यू है। B में दिया है हमारे पास 8a और कॉमा में 5, ये हमारे पास B की वैल्यू है। अब वो बोल रहा है रेशियो जो है, तो m1:m2 की जो वैल्यू 3:1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। एक बार फिर से चेक कर लेते ताकि गलत ना हो। 9a-2 और ये -b है, ठीक है। A की वैल्यू है 3a+1, बिल्कुल सही है, और ये -3 है, और ये 8a है और ये 5 है, और m1:m2 की 3:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब ध्यान दो, हमसे क्या पूछ रहा है वो? हमसे पूछ रहा है A और B क्या होगा, फाइंड A B। तो करें वही तरीका, रेशियो दिया हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 रेशियो, इसको x1y1 x2y2। अब लिखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है ये है आपका m1, ये है आपका m2। लिखना है तो लिख लो, मुझे दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, राइट, ये लिख दिया। अब आप फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है, ये है P। अब P की वैल्यू क्या है? ये x की वैल्यू है। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर x क्या है, y क्या है, x1 y। सिंपल रखो यार, x1 y1 यहाँ लेफ्ट में, हमेशा राइट में x2 y2, और जो बीच जो चीज डिवाइड करते हैं उसको हमेशा xy ले लो, चाहे वो ABCD किसी भी फॉर्म में दी हो। तो देखो ये x की वैल्यू और ये वाली y के लिए हम पुट करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, चलो लेते हैं m1:x2 और m2:x। इस बार मैं सारी फॉर्मूले लगा रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला छोड़ नहीं रहा हूँ, पहले इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बाद में y लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है 9a-2, ये है x की वैल्यू। m1 कितना है 3, x2 की वैल्यू चेक करो कितनी है 8a है, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है, पूरा पूरा लेंगे 3a+1, मान लो यहाँ 1 था तो ब्रैकेट नहीं लगा, क्योंकि 1 का इंटू करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, पर यदि 4 या 5 होता यहाँ तो फिर यहाँ ब्रैकेट लगाता, क्योंकि इसका फिर अंदर दोनों में इंटू होता। और ये गलती छोटी सी है जो एग्जाम में हम करके आते हैं,
कि बिना यहाँ 2 होता तब बिना ब्रैकेट लगाए करते तो सिर्फ ये वैल्यू उसके साथ इनटू में होती, फिर ये इनटू में नहीं कहलाती, और यही अनर्थ होता है एग्जाम में, तो वो नहीं करना है, समझना। अब m1 प्लस m2 कितना 3 प्लस 1, तो ये हो गया 4। अब 4 का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 9 36a और ये 4 2 8 बराबर 8 3 24a प्लस, और ये हो जाएगा 1 का इंटू करेंगे तो कुछ नहीं, तो 3a प्लस 1। अब देखो 36a 24 में 3 जोड़ 27 और लाके माइनस कर लो, दिख रहा सभी बच्चों को? तो 36 से 24 प्लस 3, ये दोनों में ए अल्फाबेट सेम है, मतलब ये लाइक टर्म है, तो लाके प्लस करेंगे फिर माइनस कर लेंगे। अब यहाँ क्या था 1 और ये -8 थे, इधर जाके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब देखो 36 में से 27 गए, कितना लगा, लगभग बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। हम यहाँ ले लेंगे 9a = 8 + 1 9। अब 9 से 9 डिवाइड कर दो। देखने में आपको जरूर क्वेश्चन लगेगा कि टफ है, ये a b c d के फॉर्म में कैसे दिया है, कैसे करेंगे, तो मैंने यही इसलिए बोला कि घबराने की जरूरत नहीं कि a b c d के फॉर्म में दिया है। क्या करना भाई, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि वो वैल्यू किस हिसाब से दी है, उसको लगाना कैसे है, बस वो बन गया तो सब आंसर आ जाएगा। अब देखो b, तो y निकाल लेते हैं, तो y में भी वही तरीका है कि वही फॉर्मूला लगा लें, m1 × y2 m2 × y1, नीचे क्या होगा m1 + m2। अब देखो तो y की वैल्यू कितनी है, -b है, m1 चेक करो 3 है, और y2 कितना है 5 है, प्लस m2 कितना है 1, और y1 चेक करो कितना है -3 है, और नीचे 4 3 + 1 4 होता है, और ये है p। अब देखो ये कितना हो गया 5 3 15 माइनस प्लस का -3, और नीचे क्या हो गया 4, 15 में से 3 गए कितना बचता है, ठीक। तो देखो ये है -b और ये 15 में से 3 गए तो 12/4, 4 3 12 -b। अब कभी क्या अल्फाबेट नेगेटिव हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमें अल्फाबेट तो निकालना है ना, तो अल्फाबेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार लोग आंसर ऐसे लिख देते हैं, तो ये आंसर नहीं है, एक्चुअली में बी हमको पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो नेगेटिव इसके साथ था ये यहाँ जाके शिफ्ट होता है, ट्रांसपोज नहीं हो रहा है कि प्लस का माइनस में बदलेगा। तो सीधी सी बात है b = -3, ये a और b की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, समझ में आते बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़ सके वीडियो से और आपके जैसा फायदा उठा सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।